नमस्कार दोस्तों, स्काई स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, ध्यान से सुनिएगा। और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कैसी लगी आपको कहानी। तो देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी है अंकुर और स्वाति की। अंकुर और स्वाति की शादी को 5 साल हो चुके थे और अब ये लोग बहुत दुखी थे। इनकी फैमिली में मम्मी पापा और एक छोटा भाई और एक बहन थी अंकुर की फैमिली में। लेकिन स्वाति दुखी थी इस वजह से क्योंकि उसके बच्चे नहीं हो रहे थे और अब तो बाहर के लोग, घर के लोग, सभी लोग इनडायरेक्टली कभी डायरेक्टली उसे ताने मारते रहते थे। तो स्वाति बहुत परेशान रहती थी, बहुत दुखी रहती थी। बहुत मंदिरों में जाके उसने पूजा की लेकिन कुछ हो नहीं रहा था और धीरे धीरे 2 साल और निकल गए, यानी कि 7 साल हो गए थे शादी को और अभी तक कोई बच्चा नहीं था। ये लोग अब आशा तो छोड़ चुके थे कि अब ऐसा कुछ होगा, कोई चमत्कार ही है जो हो सके तो शायद हमारे बच्चे हो जाएं, वरना अब तो मुश्किल है। अब गर्मी का मौसम था, ये लोग छत पर ही सोते थे सभी लोग और आज अमावस्या की रात थी। सभी लोग छत पे लेटे थे तो इनकी सासू माँ ने बोला कि ऐसा है, आज सब लोग छत पे नहीं लेटेंगे, नीचे लेट जाओ अपने अपने रूम में। तो स्वाति कहती है क्यों मम्मी, क्या बात है? तो कहती बस तू तो ज़बान लड़ा ले क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ वो तो सुनना नहीं है। तो स्वाति चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती है क्योंकि वैसे भी अगर वो कुछ भी अच्छा भी बोलती है तो भी सबको चुभता ही है। तो मम्मी ने भी जो बात बोली थी वो सही बोली थी, ये सोच करके स्वाति चुप हो जाती है कि शायद मम्मी कुछ सही बोल रही होंगी। लेकिन अंकुर बोलता है कि मम्मी इतनी गर्मी है, रूम में बहुत गर्मी लग रही है, हम लोग छत पे ही लेट जाते हैं ना, ऊपर टेबल फैन लगा लेंगे। तो उनकी मम्मी कुछ नहीं बोलती हैं, बोलती ठीक है, अच्छा जैसी तुम्हारी मर्ज़ी हो। अब स्वाति खुश हो जाती है, चलो अच्छा है, अब सब लोग छत पे लेटेंगे। तो सभी लोग बिस्तर लगाते हैं। तो उनकी सासू माँ तो ऊपर नहीं लेटी थी और ना ही इनकी ननंद लेटी थी, वो नीचे लेटी थी मम्मी के साथ अपनी। अब अंकुर, स्वाति और उनका जो छोटा वाला देवर है सब अलग अलग चारपाई में लेटे हुए थे और रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, अंधेरी रात थी, सब नींद में थे। रात का लगभग 1 बजा था और उस वक्त हवा इतनी तेज चल रही थी। स्वाति सो रही थी, अचानक से वो एक सपना देखती है कि उसके पास एक छोटा सा बच्चा आया है और वो रो रहा है। तो स्वाति एकदम से उठकर बैठ जाती है, इधर उधर देखती है तो कुछ नहीं रहता वहाँ पर। ये रोने लगती है और जब देखती है अगल बगल तो सब लोग सो रहे थे और अब वो आराम से बैठे सोच रही थी कि काश ऐसा भी कोई दिन आएगा जब मेरे भी बच्चा होगा और मैं भी सर उठाकर रह सकती हूँ यहाँ पर। बहुत सोच रही थी, रो भी रही थी। तभी ऊपर देखती है आसमान में चंदा मामा निकले हुए उसे दिख रहे थे, बल्कि अमावस्या की रात थी, उसमें चांद नहीं निकलता है। सबसे बड़ी बात ये थी और स्वाति को ये चीज़ याद ही नहीं थी कि आज अमावस्या है, आज चांद तो दिख नहीं सकता है। तो ये ऊपर देखती है, जब उसे चांद दिखता है, कुछ चांद जैसा ही था, रोशनी थी काफ़ी। ये जब देखती है तो इतना ध्यान नहीं करती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, बस ये हाथ जोड़ती है और कहती है कि जो भी शक्ति है, मुझे बस माँ बनना है। एक बार मेरी अंतिम विनती है जो आप सुन लीजिए और मुझे माँ बनाइए क्योंकि मैं ये सुख पाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ मेरा एक बेटा हो जो बहुत खूबसूरत, बहुत तेजवान, बहुत अच्छा हो और मेरे घर वाले खुश रहें। यही सब मानती है और फिर से रोने लगती है
और रोते रोते ये सोने लगती है। अब उसे नींद आने लगी थी, लेकिन दोबारा जब उसकी आँख खुलती है तो देखती है फिर से अंधेरा था इतना ज़्यादा। तब उसके दिमाग में आता है ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो इतनी रोशनी थी और अब अंधेरा अचानक से कैसे हो गया, ये चीज़ समझ नहीं पा रही थी वो। लेकिन फिर देखती है कि सब लोग सो रहे हैं, उसे भी नींद आ रही थी क्योंकि रो रो कर बहुत थक गई थी, तो वो सोने लगती है। अचानक से उसे ऐसे महसूस होता है उसकी चारपाई के आसपास कोई है और चारपाई के चारों तरफ घूम रहा है। एकदम से उसे महसूस होता है जैसे उसके ऊपर कोई बैठा है और उसके ऊपर दाब पड़ रहा था, जैसे कोई दबा रहा है और कोई चीज़ उसके शरीर के अंदर आई है। ये चीज़ उसे महसूस होता है तो एकदम से वो आँख खोलती है, इधर उधर देखती है तो कोई नहीं दिखा था और ये अब डर रही थी क्योंकि बहुत क्लियर इसे महसूस हुआ था कि इसकी चारपाई में कोई बैठा है और यहाँ तक कि उसके ऊपर उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके शरीर के अंदर कोई चीज़ प्रवेश करी है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन तभी वो उठती है और उठकर सीधे नीचे चली जाती है, अपनी सासू माँ के रूम में जाती है, वहाँ पर सो जाती है। सुबह होती है तो सभी लोग देखते हैं, पूछते हैं स्वाति कहाँ चली गई। तो जब नीचे जाते हैं तो देखते हैं स्वाति नीचे सो रही थी। उनकी सासू माँ कहती है मैंने तो पहले ही बोला था कि ऊपर मत सोना क्योंकि आज की रात ठीक नहीं है। तो स्वाति जब उठती है तो अपनी सासू माँ को पूरी बात बताती है, तो उनकी सासू माँ बोलती हैं कि क्या बोल रही हो तुम, ऐसा मत बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो कहती नहीं माँ। तो वो बोलती हैं कि हो सकता है तुमने सपना देखा होगा क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब दूसरे दिन ही स्वाति को उल्टियाँ होने लगती हैं, चक्कर आ रहा था। तो सासू माँ उनकी बोलती हैं कि चलो ठीक है एक बार डॉक्टर को चेकअप करा दें कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। जब ये हॉस्पिटल जाती हैं तो पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब ये खबर सुन करके तो पूरा घर खुशी से एकदम उछल पड़ता है। सब लोग बहुत खुश थे कि फाइनली भगवान ने हमारी सुन ली और स्वाति तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, अंकुर भी खुश था, सब खुश थे। धीरे धीरे दिन अब बीतने लगे थे। उनकी सासू माँ स्वाति की बहुत सेवा कर रही थी और 8 महीने गुजर कब जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और अब स्वाति को दर्द हो रहा था और जिस दिन हॉस्पिटल जाना था तो बारिश इतनी ज़ोरों की हो रही थी कि अंकुर गाड़ी चला नहीं पा रहा था, रास्ता बहुत ख़राब हो गया था, कीचड़ था। धीरे धीरे गाड़ी चला करके किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचा था, साथ में उनकी सासू माँ भी थी और सभी लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं और स्वाति को ओटी ले जाते हैं। ऑपरेशन होता है, बड़ा ऑपरेशन हुआ था, उससे स्वाति को एक बेटा होता है। अब सब लोग बहुत खुश थे, ऑपरेशन की वजह से थोड़ा डर रहे थे लेकिन चलो फाइनली बेटा हुआ था तो ये भी खुशी थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, जब वो बच्चा हुआ तो डॉक्टर बताते हैं कि ये कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो वो उसे आईसीयू में रखते हैं और चेकअप करते हैं तो बोलते हैं बाकी सब तो ठीक है, हो सकता है धीरे धीरे ठीक हो जाए। अब वो लोग बच्चे को लेके दूसरे दिन घर आ जाते हैं क्योंकि पास में ही हॉस्पिटल था, ज़्यादा दूर नहीं था, 1 किलोमीटर था। तो उन्होंने सोचा कोई प्रॉब्लम होगी तो दिखा लेंगे और घर इनका सही था, सब कुछ ठीक ठाक था और पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। तो 1-2 दिन बाद ही वो हॉस्पिटल से घर आ जाते हैं। घर में प्रॉपर रेस्ट मिल रहा था और नर्स भी बीच बीच में आकर के चेक कर जाती थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन अभी भी वो बच्चा ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था, नॉर्मल था, ना हंस रहा था ना रो रहा था। ये लोग थोड़ा सा परेशान हुए कि ऐसा क्यों हो रहा है और धीरे धीरे दिन बीतते गए। अब वो 6 महीने का हो गया था, लेकिन 6 महीने का होने के बाद भी वो कुछ बोलता नहीं था ज़्यादा, बस चलने फिरने लगा था, सब कुछ ठीक था, बोलता था, थोड़ा बहुत बोलता था लेकिन ज़्यादा नहीं बोलता था, ना ही वो हंसता था ना रोता था। ये चीज़ें अजीब थी। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा। अब वो 2 साल का हो गया था और 2 साल का बच्चा बहुत कुछ बोल लेता है और बात करता है, लेकिन ये ना तो कुछ बात करता था ना चलता था। एक दिन सभी लोग अपना अपना काम कर रहे थे। स्वाति किचन में थी और उनकी सासू माँ और ससुर जी टीवी देख रहे थे। अंकुर ऑफिस में थे। स्वाति की नज़र पड़ती है, वो देखती है कि उसी हॉल में, जिस हॉल में ये लोग टीवी देख रहे हैं, उसी हॉल में
उनका बेटा है, उसका नाम सचिन रखा था उन्होंने। सचिन रूम के किनारे है और धीरे धीरे दीवार में चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये देख करके स्वाति एकदम से किचन से चीखने लगती है। तब उनकी सासू माँ और ससुर जी देखते हैं। वो बोलते हैं क्या बात है बहू, इतनी तेज़ी से क्यों चीखी? तो वो इशारा करके बता रही थी, क्योंकि अब वो बोल नहीं पा रही थी, एकदम सदमे में आ गई थी। वो पीछे इशारा करती है कि पीछे देखो सचिन को। अब ये लोग पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं सचिन आधी दीवार चढ़ चुका था। ये लोग जल्दी से उसे नीचे उतारते हैं और मतलब उस टाइम पे कोई समझ ही नहीं पाया ये कैसे हो सकता है, ये छिपकली की तरह दीवार पे कैसे चढ़ सकता है। उससे पूछते हैं बेटा तुमने कैसे किया, क्या हाथ में कुछ लगा रखा है तुमने, कोई गम लगा रखा है, मतलब क्या कुछ लगा रखा है जो हो सकता है दीवार में चिपक चिपक के ऊपर चढ़ रहे हो। लेकिन चेक करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये दीवार में कैसे चढ़ रहा था? जब ये लोग डांट रहे थे उसको तो उसकी आंखें एकदम सफ़ेद हो गई थी और पुतली उसकी नहीं दिख रही थी और दांत उसके एकदम नुकीले से दिख रहे थे। इनकी सासू माँ तो डर जाती हैं एकदम से। स्वाति भी आती है, स्वाति देख के डर जाती है, उसके बाल एकदम खड़े थे। अब इनकी सासू माँ कहती हैं आखिर ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हो सकता है कुछ भी, मतलब हो सकता है ऊपरी चक्कर हो। तो उनकी सासू माँ उस दिन नज़र उतारती हैं उसकी कि हो सकता है कोई ऊपरी चक्कर आ गया हो या कुछ ऐसा हो। लेकिन स्वाति डरी हुई थी, क्योंकि स्वाति ने ये चीज़ें पहले भी महसूस की हैं कभी कभी। जैसे बेड पर वो लेटी रहती थी, बच्चा उनका अभी 1-2 महीने का ही था, तो उन्होंने देखा था कि उनका बच्चा बेड से नीचे उतर जाता था और मतलब घुटने के बल चल रहा था वो, और एक बार दीवार में चढ़ने की वो कोशिश कर रहा था। स्वाति ने ये चीज़ देखी थी, इसलिए वो ज़्यादा डरी हुई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बताऊँ, किसको बताऊँ। तो उनकी सासू माँ कहती हैं ठीक है, मैं एक पंडित जी से मिलती हूँ, उनसे बात करूँगी और पूछती हूँ कि आखिर इसको क्या हुआ है। लेकिन जिस दिन ये पंडित जी के यहाँ जा रही थी, जो बड़े पंडित पुजारी जी थे मंदिर के, पता चलता है पुजारी जी का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है। पर अचानक एक्सीडेंट, लेकिन हो सकता है भाई हो गया हो, कोई बड़ी बात नहीं। उसको इन्होंने अवॉइड किया उस बात को और सोचा 1-2 दिन बाद जब वो ठीक हो जाएंगे तब हम दिखा लेंगे, चलो कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक रहता है। अब इनकी सासू माँ एक दिन बाज़ार गई थी और बाज़ार से लौट रही थी तो स्वाति घर का काम कर रही थी और बेटे को रूम में सुला दिया था। वो सो रहा था, 2.5 साल का हो गया था अब, और कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि अपने आप से बेड से उतर भी जाता था, चढ़ भी जाता था। तो ये इसलिए बेफिक्र थी और घर का काम कर रही थी। उनकी सासू माँ बाज़ार गई थी और ससुर जी बाहर टहलने गए थे। तो जब सासू माँ बाज़ार से आती हैं, गेट से घुसते ही देखती हैं कि उनका जो बेटा है छत की बाउंड्री पर चल रहा है, उनका नाती, और अजीब तरह से मुस्कुरा रहा है ऊपर से देख करके। ये एकदम से अपना थैला वहीं पर फेंक देती हैं और घर की तरफ दौड़ती हैं, छत की तरफ भागने लगती हैं। तो स्वाति देखती है, स्वाति कहती है मम्मी जी संभाल कर, क्योंकि मतलब वो बुजुर्ग हो गई थी। तो स्वाति ने उन्हें संभलने को बोला। उसके बाद वो भी पीछे पीछे दौड़ी और वो पूछ रही थी आखिर क्या बात है मम्मी जी, ऊपर क्यों जा रही हो? तो वो बताती है अरे सचिन ऊपर है। तो स्वाति कहती है ऊपर कैसे हो सकता है? तो ये जाती है पहले सचिन को रूम में देखने, और जैसे ही रूम में देखती है तो सचिन सो रहा था। तो वो मम्मी जी को आवाज़ देती है, बोलती है मम्मी सचिन तो सो रहा है। तो उनकी मम्मी कहती नहीं, मैंने उसे अभी छत पर देखा है, बाउंड्री के ऊपर था। लेकिन वो फिर भी आराम से फिर धीरे धीरे छत पर जाती हैं, पूरी छत में चेक करती हैं, लेकिन सचिन कहीं भी नहीं था। अब इनकी सासू माँ बहुत ज़्यादा डर गई थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। अब पंडित जी का पता करती हैं, उनसे पूछती हैं कि कोई दूसरा पंडित हो, कोई दूसरा पुजारी हो, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इन सब चीज़ों के बारे में जानता हो तो मैं उनसे बात करूं। तो उन पुजारी जी ने बताया कि 2 दिन बाद एक महात्मा है जो मंदिर में आने वाले हैं, वो बहुत कुछ जानते हैं इन सब चीज़ों के लिए, तो उनसे आप मिल लेना, वो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बताएंगे और उसका सलूशन भी बताएंगे। तो उनकी सासू माँ इंतज़ार करने लगती हैं कि अब 2 दिन बाद उनसे मिलना है। और आज रात में सब खाना खा करके सब सोने की तैयारी कर रहे थे। अब ये लोग सचिन को ढूंढ रहे थे क्योंकि सचिन अपने रूम में नहीं था।
इनके पति अंकुर और स्वाति दोनों ढूंढते हैं, सासू माँ से भी पूछते हैं कि मम्मी जी सचिन कहीं है क्या, दिख नहीं रहा है। तो वो कहती है हो सकता है वो पढ़ रहा हो, और क्योंकि अभी से उसकी स्लेट और पेंसिल ले आए थे तो वो पढ़ाई करता था, थोड़ी बहुत लिखाई भी कर लेता था। तो उन्होंने सोचा हो सकता है वो अपने रूम में पढ़ रहा हो। जब रूम में जाके देखा तो कहीं भी नहीं दिख रहा था। एक आवाज़ आ रही थी हल्की सी। तो स्वाति कहती है कि आपने आवाज़ सुनी जैसे कोई कुछ खा रहा हो। तो अंकुर कहता है इस रूम में खाने की आवाज़ कहाँ से आएगी। ये लोग सब जगह ढूंढ लेते हैं लेकिन कहीं कोई नहीं मिलता है। तभी स्वाति बेड के नीचे देखती है, जब तो देखती है सचिन बेड के नीचे बैठा है और कुछ खा रहा है। ये तुरंत सचिन का हाथ पकड़ के उसे खींचने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन को वो खींच नहीं पा रही थी क्योंकि पता नहीं, जैसे लग रहा था कि वो बहुत भारी भरकम इंसान है, वो इसे खींच नहीं पा रही। तो वो अंकुर को बुलाती है और हेल्प मांगती है उससे कि खींचने में मदद करो। तो सचिन उसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन सचिन और स्वाति मिल करके भी उसे नहीं खींच पा रहे थे। टॉर्च की रोशनी से बेड के नीचे देखते हैं क्योंकि रूम में अंधेरा था हल्का हल्का। तो टॉर्च की रोशनी से जब देखते हैं तो दंग रह जाते हैं क्योंकि उसके हाथ में चिकन था और वो चिकन खा रहा था, वो भी कच्चा। ये देख करके ये दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और एकदम से चिल्लाते हैं। तो सासू माँ और ससुर जी वो भी आ जाते हैं, भाई बहन भी आ जाते हैं छोटे। सभी लोग मिलकर उसको बाहर निकालते हैं और पूछते हैं ये तुम्हें कहाँ से मिला है। वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, उसके मुंह से खून टपक रहा था और वो हंस रहा था बहुत तेज़ी से। अब सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, आखिर ये क्या कर रहा है, इसको क्या हुआ है। लेकिन इनकी सासू माँ अब समझ गई थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। वो कभी भी मंदिर नहीं जाता था, ना घर में पूजा करता था। जब से वो आया था तब से स्वाति ने भी पूजा करना बंद कर दिया था। उनकी सासू माँ को अब धीरे धीरे बातें कुछ समझ में आ रही थी कि आखिर जब ये प्रेग्नेंट हुई थी उसके एक दिन पहले ही स्वाति ने कुछ बताया था अमावस्या की रात को क्या हुआ था। उनकी सासू माँ पूरी रात लेटे लेटे यही सब सोच रही थी कि अचानक से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। तो ये उठकर बाहर जाती हैं और जैसे ही बाहर देखती हैं तो स्वाति लेटी थी और उसके ऊपर छत वाला पंखा गिर गया था। अचानक से ये पंखा कैसे गिर गया, और कमरे के एक कोने में सचिन खड़े खड़े हंस रहा था ताली बजा करके। स्वाति को बहुत चोटें आई थी, उसे लेकर तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं। तो डॉक्टर एडमिट कर लेते हैं और बताते हैं कि गंभीर चोटें हैं, टाइम लगेगा ठीक होने में। अब घर वाले बहुत परेशान थे, आखिर ये क्या हो रहा है घर में। तभी 2 दिन हो जाते हैं और ये जाती हैं इनकी सासू माँ मंदिर, और महात्मा जी आ चुके थे, उनसे मिलती हैं और उनको अपने घर लिवा कर लाती हैं। जैसे ही वो सचिन को देखते हैं, देखते ही समझ जाते हैं, तो उसको मंदिर में बुलाते हैं कि इसको लेकर मंदिर चलो, वहाँ पर पूजा होगी। मंदिर में बहुत बड़ी पूजा होती है और वो बताते हैं कि ये कोई इंसानी लड़का नहीं है, ये शापित लड़का है, क्योंकि अमावस्या की रात को किसी एक ऐसी आत्मा ने या कोई प्रेत ने या किसी ऐसी निगेटिविटी की वजह से इसको ऐसे ये बच्चा हुआ है जो कि श्रापित है। और ये अगर बड़ा होगा तो क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता है। लेकिन तभी ये पूजा करने जा ही रहे थे, तभी अचानक से हवा चलने लगती है और जो बगल में जंगल था उस जंगल से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। वो बच्चा जंगल की तरफ दौड़कर जाने लगता है, सभी लोग पीछे पीछे भागते हैं। वहाँ पर एक औरत दिखती है जो कि बहुत लंबी चौड़ी थी, काले कपड़ों में थी। वो हाथ पसार करके उस बच्चे को अपनी तरफ बुला रही थी और सचिन, जिसने कि आज तक अपनी माँ को माँ नहीं बोला था, तो उस औरत को अपनी माँ बोल रहा था और उसकी तरफ हाथ फैलाकर भागने लगता है। ये सभी लोग, स्वाति तो बहुत रो रही थी, अंकुर भी रो रहा था। वो बच्चा उस औरत की गोद में जाता है और अचानक से गायब हो जाता है। ये देख करके स्वाति एकदम से बेहोश हो जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब होश में आती है तो सभी लोग बताते हैं कि उस औरत ने बहुत तेज़ आवाज़ में कहा था कि मैंने तुम्हें अपना बेटा दिया था, मैं नहीं देती, लेकिन तुमने जिस तरह से रिक्वेस्ट की थी मैं उस वक्त वहाँ से गुजर रही थी
और तुमने मुझसे मांगा कि मुझे बेटा चाहिए, तो मैंने अपना बेटा तुम्हें दिया था, लेकिन तुमने उसका ध्यान नहीं रखा और तुम यहाँ गुरुजी के पास आई हो उसका मतलब उसे मारने के लिए। तो मैं अब अपना बच्चा अपने पास लेकर जा रही हूँ और तुम्हें बच्चे की ज़रूरत नहीं है। ये सोच करके सभी लोग दंग रह जाते हैं कि क्या ये इसका बच्चा है। तो स्वाति 8 महीने रखे थी, मतलब इसका कोई अधिकार नहीं है। वो बच्चा वो लेकर चली जाती है। अब उस घर वाले बहुत रोते हैं, बहुत परेशान होते हैं, लेकिन महात्मा जी कहते हैं चलो अच्छा हुआ कि वो अपनी मर्जी से उसे लेकर चली गई है, आप लोग परेशान मत हों, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब फिर से वही निराशा और वही दुख स्वाति के ऊपर आ गया था। घर वाले और उसे सुनाने लगे थे बातें, बहुत परेशान हुए। और 2 महीने बाद भगवान ने स्वाति की सुनी और स्वाति इस बार सच में प्रेग्नेंट हुई थी और उसका एक बेटा हुआ जो कि नॉर्मल था। पैदा होते ही रोया भी था, हंसा भी था, सब कुछ हुआ नॉर्मल। और आज उनका बेटा 16 साल का हो गया है और इतना बड़ा है और ये सब लोग बहुत खुश हैं कि उनका बेटा हुआ है। तो स्वाति की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए, क्योंकि इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।